हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और अभी तक हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस किए और कंसेप्ट को एकदम डीप में जाकर समझ लिया। अब और एक कंसेप्ट की बारी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये थोड़ा कुछ सिमिलर है किससे, डिफरेंशिएशन की यू डॉट वी रूल से। यानी कि सिर्फ दिखने में सेम है, फॉर्मूला पूरा अलग ही है, कहानी पूरी अलग ही है, दिखने में सेम है कि इसमें अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, अगर ये दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है भैया, जो पहले वाला फंक्शन है, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि यहां है, जो पहला वाला फंक्शन है उसे जैसा था वैसे ही रहने दो, उसे मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के अंदर आपको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। समझ गए? हम एग्जांपल के साथ समझेंगे यार, टेंशन मत लो, आपको तो पता ही है, हम तो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल को प्रैक्टिस करते हैं और एकदम कंसेप्ट को डीप में समझते हैं। तो चलो, और पहला फंक्शन कौन सा होगा और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, आपको वो भी एक प्रेफरेंस ऑर्डर की के मदद से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फंक्शन को लेफ्ट साइड में रखना है, कौन से फंक्शन को राइट साइड में रखना है। उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है लीएट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप याद रख सकते हो, एल यानी कि लॉगरिदमिक, आई यानी कि इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक यानी कि लॉग वाला कोई एक टर्म आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इनवर्स आ गया तो इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x समथिंग ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि sin x cos x जो भी आ गया। एक्सपोनेंशियल यानी कि e रेज टू x ऐसा कुछ आ गया, है ना, ऐसा कुछ आ गया तो आपको क्या करना है, लीएट वाला टर्म लगाना है। पहले इसे याद कर लो, पहले हुआ LIATE, अब करते हैं एक सम के थ्रू इसे समझेंगे। चलिए एग्जांपल करते हैं, बुक और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। सो गाइस, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, sin x into x, दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एक है sin x एक है x। अब इसमें से f of x कौन सा है और इसमें से g of x कौन सा आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, लीएट के हेल्प से। लीएट में पहले देखो, यहाँ ये आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, ये t और a आ रहा है, पहले t आ रहा है पहले a आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले a आएगा बाद में t आएगा, यही ऑर्डर में आपको चलना है, यही ऑर्डर में आपको चलना है। पहले l आएगा या तो i आएगा या तो a आएगा या तो t आएगा या तो e आएगा। अगर ऐसे दिया है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर एक ऐसा है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके बाजू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं चलेगा, आपको उसको रीअरेंज करना होगा। कैसे करोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखो बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखो। इसमें कैसे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अलजेब्रिक फंक्शन, आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि क्या है, पहले अलजेब्रिक है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपको इसे रीअरेंज करना है। कैसे करना है, पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। कैसे, चलो अभी एक सम के हिसाब से हम करेंगे, ये इसे मैं रफ कर दूं, अरे यार, यस, चलो अभी इसे रीअरेंज करो। कैसे करोगे, x into sin x। अब ये वाला फॉर्मूला लगा, इसमें ये है g of x, ये है f of x, सॉरी ये है f of x, ये है g of x, है ना। अब f of x को जैसा था वैसे लिखो, ओके, x को जैसा था वैसे लिखा। अब इंटीग्रेशन ऑफ g of x यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बड़ा सा ब्रैकेट,
उसके अंदर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin x, यहां पर dx यहां पर भी dx। चलो आगे स्टेप करेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंदर ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x dx, अब माइनस बाहर आके ये पूरा प्लस बन जाएगा। अब ये जैसा था वैसा ही x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x dx, sin x प्लस c। तो ये है आपका आंसर, समझ गए, ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये सिंपल सा सम एकदम चुटकी में समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगा है नहीं, सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है उसे ही अप्लाई करना है बस। तो चलिए अब ऐसा और एक सम करेंगे, इसमें खत्म नहीं होगा आपका, टेंशन मतलब, ऐसा और एक सम हम करेंगे, है ना, ऐसा और एक सम हम लोग करने वाले हैं। चलिए फिर इसे मैं रफ कर देता हूं। चलो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें है पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहता है, LIATE, है ना, पहले क्या आएगा अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में आएगा, सॉरी पहले आना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें गलत दिया है, पहले हमें दिया है यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसे वापस रीऑर्डर करेंगे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन लिखेंगे। तो चलो इसे रीऑर्डर करो, है ना, इसे क्या करो, रीऑर्डर करो। तो इसे कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x into x dx। तो क्या कहता है आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला कहता है कि tan इनवर्स x को जैसा था वैसे रहने दो। ओके सर, रहने दिया। अब यहां पर x का इंटीग्रेशन होगा, x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बड़ा सा ब्रैकेट, इसमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² मल्टीप्लाइड बाय x का इंटीग्रेशन। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x जैसा था वैसा ही, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, है ना, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 1/1 + x² जैसा था वैसा ही, यहाँ पर वापस x का इंटीग्रेशन x²/2 है कि नहीं dx। अब क्या करेंगे भैया, ये इसे साथ में लिखो जैसे थे वैसे ही, माइनस अब हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² और ये हो गया, ये क्या हो गया 1 + x², ये है dx। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बताओ यार कैसे करेंगे, बता भी दो अभी कैसे करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ऊपर करो +1 -1, ऊपर किया +1 -1 और नीचे ये जैसा था वैसा ही। आगे क्या करेंगे सर बताओ, जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है तुमके पास, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। हाँ अब इसे बांट दो, अब पहले इसे इसके साथ बांटो, बाद में इसके साथ बांटो। तो ये हो गया 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस 1 अपॉन 1 + x², ये पूरा dx। आगे क्या होगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये कैंसिल होके 1 हो गया, 1 - 1 अपॉन 1 + x²। अब इंटीग्रेशन को बांट दो, देख रहे हो कैसे मस्के की तरह सम सॉल्व हो रहा है, देख रहे हो जरा,
तुम क्या थे और क्या बन गए। आहा सर क्या लाइन मारी है। अब इसे हम रफ करेंगे। चलो कंटिन्यू करो। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स जैसो थो वैसो ही माइनस हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। चलो भैया हो गया, आ गया आंसर, है ना। ये है आपका कैसा जवाब, सही जवाब। हम सर सही जवाब ही निकालते हैं, गलत जवाब तो हम निकालते नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड मत भूल। ओके चलो आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी पीवाईक्यूज आपको डीपीपी पे मिल जाएंगे, जैसे कि हमेशा मिलते हैं। डीपीपी में आपको भर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो वहां पर आप सॉल्व करिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और शॉर्टकट्स देखेंगे और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स फॉर्म देखेंगे, और आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ये लेक्चर मैंने सेपरेटली ये कॉन्सेप्ट सेपरेटली इसलिए सिखाया क्योंकि ये बहुत लोग कंफ्यूजन जाता है। बेसिकली ये प्रेफरेंस ऑर्डर उन्हें याद नहीं रहता, तो प्लीज ये याद रखिए। एक्चुअली और एक होता है जो है इलेट, कुछ रेफरेंस बुक में ये यूज किया जाता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में ये यूज किया गया है, तो हम यही यूज करेंगे क्योंकि एमएसटी सीडी हमारी टेक्स्ट बुक को फॉलो करती है, जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। तो बोर्ड की टेक्स्ट बुक से इसके हिसाब से ही जाते हैं, लेकिन आप अगर इलेट करते हैं तो भी आपको आंसर सही ही आने वाला है, टेंशन ना लो। आप लिएट करो या इलेट करो, आपका आंसर सेम आने वाला है, समझ गए। कोई टेंशन नहीं है, दोनों भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर सही आ जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, डीपीपी सॉल्व करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट हो तो 1-to-1 सेशन बुक करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।